जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस दिव्य और पावन आध्यात्मिक वीडियो में यहाँ हम न केवल जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि भक्ति की मधुर धारा में स्नान करते हुए आत्मा के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का एक पावन संकल्प भी करते हैं। यह यात्रा मात्र शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह आत्मा के गहनतम स्तर पर जागृति का आह्वान है। यहाँ हम उन अनमोल कहानियों और प्रसंगों को जीवंत करते हैं जो हमारे भीतर सुप्त चेतना को झकझोरती हैं और हमें सत्य, प्रेम, करुणा तथा धर्म के वास्तविक स्वरूप से जोड़ती हैं। आज हम एक अत्यंत सुंदर, भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ने जा रहे हैं। भगवान से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं। यह कथा हमारे अंतर्मन को गहराई से स्पर्श करेगी, हमारे विचारों को एक नई दिशा प्रदान करेगी और हमारे जीवन दृष्टिकोण में सकारात्मक एवं गहन परिवर्तन ला सकती है। यह प्रसंग न केवल हमें मांगने की सही भावना सिखाएगा, बल्कि यह भी बताएगा कि ईश्वर के सामने हमारी विनम्रता, समर्पण और श्रद्धा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो आइए तन मन को एकाग्र कर, समस्त विक्षेपों को त्याग कर, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करें। चलिए प्रेम और भक्ति के साथ इस अमृत कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने भव्य महल में परम शांति और आनंद के साथ विराजमान थे। तभी आकाश मार्ग से अपनी दिव्य वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद जी वहां पधारे। वीणा की मधुर ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंजायमान हो उठा। नन्हे नन्हे पुष्प आकाश से बरसने लगे और सारे लोकों में एक अनुपम सुख की तरंग फैल गई। नारद मुनि अपनी चिरपरिचित मधुर वाणी में नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए शीघ्रता से बैकुंठ लोक जा पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य परम वैभव में नयनाभिराम स्वरूप धारण किए हुए विराजमान थे। भगवान के दर्शन कर नारद मुनि का हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर उठा। उन्होंने श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया और विनीत भाव से कहा, नारायण नारायण प्रभु, मेरे हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। आपकी कृपा हो तो कृपया उसका समाधान करें। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा, प्रेम और आनंद की त्रिवेणी बह रही थी। वे स्नेह भरे स्वर में बोले, कहिए देवर्षि, आपके हृदय में उठे जिज्ञासा के पुष्प को मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करूंगा। नारद मुनि ने गहन भक्ति भाव से कहा, प्रभु, मैं देखता हूं कि जब भी संसार के जीव आपकी शरण में आते हैं तो वे प्रायः कुछ न कुछ मांगते ही हैं। कोई धन चाहता है, कोई वैभव, कोई संतान की कामना करता है, कोई स्वास्थ्य या सुख की याचना करता है। किंतु हे योगेश्वर, हे माधव, मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में सच्चे भक्त को भगवान से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं। कृपा कर इस विषय में मुझे गहनता से ज्ञान दीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक और मधुर मुस्कान फैल गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, देवर्षि, उत्तर तो सरल है, किंतु इसे भली भांति समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शांत गांव में एक अत्यंत तपस्वी साधक निवास करता था। वह दिन रात भगवान के ध्यान में लीन रहता, कठिन साधना और तपस्या करता और सांसारिक मोह माया से दूर अपने आराध्य की कृपा पाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहता था। उसकी निष्कलंक भक्ति, गहन निष्ठा और अविचल साधना से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान स्वयं उसके सामने दिव्य आभा के साथ प्रकट हो गए। समस्त वातावरण सुगंधित हो उठा और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। भगवान स्नेह भरे स्वर में बोले, वत्स, मैं तेरी अखंड भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांग, जो भी तेरा हृदय चाहता है मैं उसे तुरंत प्रदान करूंगा। साधक, जो वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, मन ही मन गदगद हो उठा। उसने सोचा कि ऐसा सुनहरा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता, इसीलिए जो कुछ भी इच्छित हो सकता है अभी मांग लेना चाहिए। बिना अधिक विचार किए उसने शीघ्रता से कहा, प्रभु, मुझे अपार धन चाहिए, असीम सुख चाहिए और जगत में अमिट यश चाहिए। भगवान मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर देख मुस्कुराए और वरदान देते हुए बोले, तथास्तु। इतना कहकर वे अपने दिव्य स्वरूप सहित अदृश्य हो गए। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक वह साधक अत्यंत सुखी रहा। उसके जीवन में समृद्धि का अपार प्रवाह हुआ। उसके पास अथाह धन संपत्ति आ गई। चारों ओर उसका यश फैल गया और भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी न रही। परंतु धीरे धीरे जिस धन को वह आनंद का स्रोत समझता था,
उसके साथ चिंता और असुरक्षा की भावनाएं भी पनपने लगी। यश के साथ अहंकार और प्रतिस्पर्धा का विष भी उसके भीतर घर कर गया। सुख के साथ भय भी अनायास जुड़ गया। भय इस सुख के खो जाने का, भय अपमान का, भय अकेलेपन का। और इस प्रकार वह साधक जो एक समय भगवान के चरणों में सच्चा आनंद खोज रहा था, अब जीवन की विडंबनाओं में उलझकर भीतर से त्रस्त और व्यथित हो गया। फिर एक दिन जब जीवन का भार असह्य हो गया और भीतर की शांति पूरी तरह खो चुकी थी, वह साधक गहन पश्चाताप और विवेक के साथ पुनः तपस्या करने बैठ गया। उसने पूर्व की भांति अपने आराध्य भगवान को गहन श्रद्धा और करुण पुकार के साथ स्मरण करना प्रारंभ किया। उसका हृदय व्याकुल होकर पुकार उठा, हे प्रभु, हे करुणा सागर, मुझे एक बार फिर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। मुझे सही दिशा दिखाइए, क्योंकि मैं अब स्वयं की भूल को समझ चुका हूं। साधक की करुण पुकार सुनकर भगवान एक बार फिर तेजोमय रूप में उसके सामने प्रकट हुए। चारों ओर दिव्यता फैल गई, वातावरण में अलौकिक माधुर्य भर गया। भगवान ने स्नेह भरे स्वर में मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, अब तू मुझसे क्या चाहता है? इस बार साधक के भीतर कोई सांसारिक इच्छा शेष नहीं थी। उसने श्रद्धा और विनम्रता के साथ अपना सिर झुका लिया। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भर्राए हुए गले से वह बोला, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे केवल आप चाहिए। यदि आप मेरे जीवन में होंगे तो जो भी आवश्यक होगा वह स्वतः ही सहजता से प्राप्त हो जाएगा। किंतु यदि आप नहीं होंगे तो चाहे संसार की सारी संपदाएं भी मिल जाएं, मेरा जीवन फिर भी रिक्त और अर्थहीन रहेगा। भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रेम पूर्वक साधक को अपने आलिंगन में भर लिया। उनकी कृपा से साधक का हृदय दिव्य आनंद से भर उठा। भगवान ने करुणामयी वाणी में कहा, वत्स, सच्चा वरदान यही है, भगवान को स्वयं मांगना। जो भक्त मुझे मांगता है वह सब कुछ पा लेता है, क्योंकि मैं ही समस्त सुखों और सिद्धियों का मूल स्रोत हूं। मित्रों, कथा समाप्त कर भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह और करुणा से देवर्षि नारद जी की ओर देखा। उनके नेत्रों में गहन प्रेम और दिव्य प्रकाश झलक रहा था। मंद मुस्कान के साथ भगवान बोले, देवर्षि, इस संपूर्ण संसार में जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, यश, सुख, ये सब क्षणिक हैं, नश्वर हैं। इनका कोई स्थायी आधार नहीं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए सच्चे भक्त को चाहिए कि वह भगवान से कभी भी इन नश्वर वस्तुओं की याचना न करे। श्री कृष्ण ने आगे समझाते हुए कहा, भक्त को तो केवल एक ही चीज मांगनी चाहिए, स्वयं भगवान को। जब भगवान भक्त के जीवन में साक्षात विराजमान हो जाते हैं, तब जो भी उसके कल्याण के लिए आवश्यक है वह सहजता से उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और जो कुछ नहीं प्राप्त होता वह भी भगवान की योजना के अनुसार हमारे सर्वश्रेष्ठ हित में ही निहित होता है। भगवान के वचन सुनकर देवर्षि नारद जी का हृदय गहरे आनंद से भर गया। उनकी आंखों में भक्ति और श्रद्धा के अश्रु छलक उठे। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भगवान के उपदेश रूपी इस अमूल्य ज्ञान को अपने हृदय में सदा के लिए संजो लिया। फिर अपने मन में प्रभु चरणों की मधुर स्मृति लिए वे पुनः उत्साह और दिव्य चेतना के साथ अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। लोक लोकांतर में भगवान के प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाने हेतु तो मित्रों, इस दिव्य और शिक्षाप्रद कथा से हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख मिलती है। भगवान से संसारिक वस्तुएं नहीं, बल्कि स्वयं भगवान को ही मांगना चाहिए, क्योंकि जब भगवान हमारे जीवन में आ जाते हैं तो जो कुछ भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक और कल्याणकारी है वह बिना मांगे ही सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। और यदि कुछ चीजें हमें नहीं मिलती तो वह भी भगवान की असीम करुणा और हमारी भलाई के दृष्टिकोण से ही होता है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें भक्त केवल भगवान के प्रेम, उनकी निकटता और उनकी कृपा को ही सबसे बड़ा वरदान समझता है। इसलिए जीवन में कभी भी केवल बाहरी सुख सुविधाओं की याचना न करें, बल्कि अपने हृदय से भगवान को पुकारें, उन्हें ही अपने जीवन का केंद्र बनाएं। जब भगवान मिल जाते हैं तब आनंद, शांति और तृप्ति अपने आप जीवन में छा जाती है। ऐसी तृप्ति जो संसार की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। यदि आपको यह कथा हृदय से अच्छी और प्रेरणादायी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी सुंदर कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत करते रहें। वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रेरित करता है कि हम भक्ति और प्रेम के इस कार्य को और अधिक उत्साह से आगे बढ़ाएं। साथ ही
कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर हमें जरूर बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी। आप अपनी भावनाएं और विचार भी साझा कर सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़कर अपार आनंद प्राप्त होता है और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि हर हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित हो और अधिक से अधिक लोग भगवान के प्रेममय मार्ग पर अग्रसर हो सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।